नमस्कार। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेंगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? राष्ट्रपति मुर्मू ने की प्रतापगढ़ की थेवा कला की सराहना। हैदराबाद में चल रहा है भारतीय कला महोत्सव। बांसवाड़ा की मदार कॉलोनी में सुविधाओं को लेकर बड़ा आक्रोश। अधूरी सड़क और कीचड़, जल भराव से परेशान है लोग। मुनीपाड़ा में केकड़ी गांव में समाज सुधार की बैठक। ग्रामीणों ने लिया बुराइयों को खत्म करने का संकल्प। घाटोल में नाथ जी का गढ़ा पंचायत गठन के खिलाफ लोगों में रोष। डोकी खेड़ा में लोग लेंगे सुप्रीम कोर्ट का सहारा। कुशलबाग मैदान में माही मेगा ने जीता मानगढ़ कप। सीजन 4 का धूमधाम से हुआ समापन। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई का प्रदर्शन। आर्ट्स कॉलेज डीन को हटाने की मांग की। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित भारत के सबसे बड़े भारतीय कला महोत्सव का शुभारंभ किया। इस महोत्सव में राजस्थान के प्रतापगढ़ की कांच पर स्वर्ण कारीगरी के लिए विश्व प्रसिद्ध थेवा कला का प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र रहा। थेवा कलाकार जितेश सोनी ने अपने अद्वितीय कला का प्रदर्शन किया, जिसकी राष्ट्रपति ने सराहना की। राष्ट्रपति ने जितेश से थेवा कला के बारे में जानकारी ली और इसे बढ़ावा देने के लिए उनके प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने थेवा कला के समृद्ध इतिहास को समझा और इसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए जितेश को आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जी किशन रेड्डी ने भी थेवा कला की प्रशंसा की और इसे वैश्विक मंच पर पहुंचाने का आश्वासन दिया। बांसवाड़ा की मदार कॉलोनी स्थित जमफलवाड़ी के निवासियों ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मोहल्ले में पाइपलाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर का अधूरा काम छोड़ दिए जाने से सड़कें कीचड़ और मलबे में तब्दील हो गई है। बरसात में हालात और भी बदतर हो गए हैं, जिससे नमाजियों, बुजुर्गों और बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि नगर पालिका ने 200 मीटर सीसी रोड का काम तो किया, लेकिन आगे का हिस्सा अधूरा छोड़ दिया, जिससे समस्या और बढ़ गई है। नालियां जाम है, पानी घरों में घुस रहा है और बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। निवासियों ने 7 दिनों के भीतर काम नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि हम शांतिपूर्ण विरोध करेंगे, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करेंगे। मोहल्ले वासियों ने प्रशासन से तत्काल मरम्मत, सड़क निर्माण और जल निकासी की व्यवस्था करने की मांग की है। बांसवाड़ा जिले की नई ग्राम पंचायत चारण की गडली के गांव मुनीपाड़ा में एक ग्राम सभा आयोजित की गई, जिसमें समाज सुधार और नई कार्यकारिणी के गठन पर चर्चा हुई। ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से कई अहम निर्णय लिए, जो समाज में व्याप्त बुराइयों को रोकने और सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से प्रेरित है। सभी लोगों ने आपसी सहमति के बाद विवाह समारोह में शराब, नशीले पदार्थ व डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। इसी तरह विवाह में केवल 1.5 किलो चांदी और 10 ग्राम ही सोना देने का भी निर्णय लिया गया। इसके साथ ही नोतरा, लड़की भगाने, नातरा करने व मामेरा सहित अन्य मामलों में निर्णय लिए गए, जिनका सभी ने पालन करने का संकल्प लिया। बैठक में पूर्व जनपद सदस्य कालू भाई, वार्ड पंच मुकेश, पूर्व वार्ड पंच राकेश, नटवड़, केसर सिंह मैड़ा, विनोद मैड़ा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने इन निर्णयों का पालन करने का संकल्प लिया और समाज को बुराइयों से मुक्त करने की दिशा में कदम बढ़ाने का आह्वान किया। बांसवाड़ा जिले के घाटोल उपखंड अंतर्गत नवगठित ग्राम पंचायत नाथजी का गढ़ा के गठन और डोकी खेड़ा गांव को खमेरा पंचायत से अलग करने के प्रशासनिक निर्णय के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा उफान पर है। खमेरा के स्वयंभू गोपेश्वर महादेव मंदिर में सैकड़ों ग्रामीणों ने बैठक कर विरोध दर्ज कराया और इसे राजनीतिक दबाव में लिया गया गलत फैसला बताया। ग्रामीणों का आरोप है कि खमेरा पंचायत मुख्यालय से महज 1 किलोमीटर दूर बैंक, एटीएम, थाना और तहसील जैसी सुविधाएं हैं, जबकि नाथजी का गढ़ा मुख्यालय 6 किलोमीटर दूर है। इससे लोगों को परेशानी होगी। पूर्व में भी जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों की मांग है कि डोकी खेड़ा को खमेरा पंचायत में ही रखा जाए और प्रशासनिक निर्णय को तुरंत वापस लिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही जन आंदोलन तेज करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की जाएगी। बैठक में पूर्व जनपद सदस्य, वार्ड पंच और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने कहा कि यह फैसला हमारे हित में नहीं है, हम इसे वापस करवा कर रहेंगे। अब देखना यह है कि सरकार इस मामले में क्या निर्णय लेती है। ये जो ग्राम पंचायत नाथजी का गढ़ा पुनर्गठन को लेकर आपका विरोध है, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं?
पहले तो मैं आप चैनल को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ साहब, आप हमारे यहाँ तक आए। हम ग्राम पंचायत खमेरा के ग्राम पंचायत खमेरा के डुकेखड़ा गाँव के हम सभी निवासी हैं और सभी निवासियों को हमें नाजीगढ़ा नवगठित पंचायत में डाल दिया गया है, जबकि हम मरते दम तक हमारे गांव का एक एक छोटा सा बच्चा से लेकर के बूढ़े से बुजुर्ग हम नाजीगढ़ा नहीं जाएंगे। उसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। हमें अनशन आमरण करना पड़े करेंगे, कलेक्टर जाना पड़े जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े जाएंगे, लेकिन हम नाजीगढ़ा नहीं जाएंगे। ये हमारा पूरे गाँव का एक ही आवाज़ है और इसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े तो हम करने को तैयार हैं। वहाँ जाने में आपको दिक्कत क्या है? वो यहाँ से हमारे मुख्य जैसे हॉस्पिटल की मुख्यालय से एटीएम के मुख्यालय से सभी प्रकार के मुख्यालयों से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी पड़ रही है, इसलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे। हमें जीरो पर हमारा जो ये मुख्यालय से हमारे सिर्फ 500 मीटर पे ये मुख्यालय बने हुए हैं सभी, तो हम यहाँ जाना चाहते हैं, हम नाजीगढ़ा नहीं जाएंगे। ये ग्राम पंचायत नाजी का गढ़ा पुनर्गठन में जो डोकीखौड़ा को मिलाया जा रहा है, उसके विरोध को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? भाई हम तो इस टन से हमें खमेरा ने और खमेरा आड़ी रिया हम मुखिया खमेरा पंचायत से हम सारी चीज़ एक चीज़ ने सारी चीज़ खमेरा मिल जाती है। फिर उधर खमेरा नाजिंगड़ा 6 किलोमीटर पड़ता है, क्यों जाती? ये हमारा सुविधा है। हमारा बैंक को, दवाई को, पंचायती काम वो, बाजार नो काम वे सारी चीज़ हमको ये मिल रहा है। फिर ये दुख लेकिन फिर केम जाओ डोंगरम 6 किलोमीटर दूरी बाद क्यों जाओ? बांसवाड़ा शहर के कुशलबाग मैदान में रविवार रात मानगढ़ कप सीजन 4 का फाइनल मुकाबला महादेव स्ट्राइकर्स और माही मेगा के बीच खेला गया। माही मेगा ने एक तरफा जीत हासिल कर खिताब अपने नाम किया। महादेव स्ट्राइकर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 134 रन बनाए, जबकि माही मेगा ने 14 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। मैच का आकर्षण माही मेगा के ओपनर मुकेश पटेल और संदीप गुर्जर की साझेदारी रही, जिन्होंने पहले विकेट के लिए 87 रन जोड़े। मुकेश ने 43 और संदीप ने 37 रन बनाए। महादेव स्ट्राइकर्स की ओर से धार्मिक ने 43 और पृथ्वी ने 20 रन का योगदान दिया। माही मेगा के गेंदबाज आयुष सिद्धांत और युवराज ने 2-2 विकेट लिए। मुकेश पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच के मुख्य अतिथि पूर्व भारतीय क्रिकेट अजय रात्रा, जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव, पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया और अन्य गणमान्य मौजूद रहे। विजेता टीम को ट्रॉफी और पुरस्कार वितरित किए गए। खचाखच भरे स्टेडियम में जीत के बाद माही मेगा के प्रशंसकों ने ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया। आयोजन समिति में जिला क्रिकेट संघ अध्यक्ष प्रेम प्रताप सिंह मालविया, सचिव मनीष देव जोशी, नटवर तेली, अनिल पटेल, दिलीप दवे और अन्य शामिल थे। उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन के बाहर एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उनका विरोध 2 दिन पूर्व आर्ट्स कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम को लेकर था। छात्रों ने सवाल उठाया कि कॉलेज परिसर में निजी कार्यक्रम की अनुमति कैसे दी गई। एनएसयूआई ने यूनिवर्सिटी के कुलपति को अपना ज्ञापन सौंपकर आर्ट्स कॉलेज के डीन को पद से हटाने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने हॉस्टल में सफाई व्यवस्था सुधारने, अवैध छात्रों पर कार्रवाई करने और सभी विषयों के परिणाम में रीअपेयर की समस्या का समाधान करने की मांग की। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। गौरतलब है कि एबीवीपी ने आर्ट्स कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसे लेकर एनएसयूआई ने इसे कॉलेज के अनुशासन का उल्लंघन बताया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई छात्रों को हिरासत में लिया। एनएसयूआई का आरोप है कि प्रशासन ने एबीवीपी का पक्ष लेते हुए उनके कार्यक्रम को अनुमति दी। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा कि वे शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी संगठन को कैंपस में नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आज हमने वीसी साहब को एनएसवी के बैनर तले हमने ज्ञापन दिया है, जिसके अंदर मुख्यतः हमारी 6-7 मांगे थी, जिसमें सर्वप्रथम जो हालांकि आपको पता है कि गत 1-2 दिन पहले एबीवीपी द्वारा जिस तरह राजनीतिक संगठन का एक तरफा जो कार्य किया गया अपने डीन साहब की मौजूदगी में, उनकी परमिशन पर जो काम किया गया राजनीतिक संगठन ने, वो कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने ये वीसी साहब को ये बताया है कि ऐसे एक तरफा राजनीतिक संगठन को सपोर्ट करने वाले को आप ऐसे सीट पर मौजूद ना रखें, क्योंकि कल हर विचारधारा का आदमी यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता है। ये शिक्षा का मंदिर है, इसको शिक्षा तक ही रखें, आप इसको राजनीतिक अखाड़ा ना बनाएं। जिस तरह से आप किसी को अगर एक परमिशन देते हैं, परमिशन की निरस्त होने के बाद में भी 12-1 बजे तक आपके ऊपर कोई प्रेशराइज करता है, या तो ये तो सीधा साफ दिखाई दे रहा है जो पर्ची सरकार है उनकी तरफ से, या फिर किसी भी एमएलए या फिर किसी विधायक का अगर कोई प्रेशराइज आता है तो उस तरह प्रशासन एक तरफा कार्य करेगा।
तो ये एनएसयू कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और हमने इसको लेकर के हमने वाइस चांसलर सर को हमने ज्ञापन दिया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही कई ऐसी मांगे हैं, जैसे हॉस्टल के अंदर साफ सफाई के काम जो अभी तक बाकी है, और अपने यूनिवर्सिटी के अंदर भले चाहे कॉमर्स कॉलेज हो, साइंस कॉलेज हो, वहाँ पर शौचालय सेट बंद पड़े हुए हैं। कई बिल्डिंगें बंद पड़ी हुई है अभी तक। और अभी तक जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं उनमें घटिया सामग्री उपलब्ध की जा रही है, अभी उपयोग की जा रही है। वो भी उसकी भी जांच करी जाए। और मेन जो बच्चों के रिजल्ट आते हैं उसमें हर साल, भले चाहे वो सेमेस्टर का रिजल्ट हो, ईयरली रिजल्ट हो, भले चाहे वो प्राइवेट हो, रेगुलर हो, यहाँ का नियमित छात्र है उसके साथ में हर टाइम उसको यहाँ पर दौड़ाया जाता है आरएल के बहाने। क्योंकि वो एग्जाम जब दे चुका है फिर भी उसके रिजल्ट के अंदर आरएल आता है। आरएल आने के बाद में वहाँ यूनिवर्सिटी में वो दौड़ता रहता है 1 महीने तक। वो परेशानी बंद करने का हमने ये साथ ही साथ ये सर को बताया, और सर ने हमें विश्वास दिलाया है कि जल्द से जल्द इनको समस्याओं को दूर करेंगे। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube और Instagram चैनल BBC राजस्थान को।